नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का रिवीजन सेशन। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शंस, चूज वन विच इज़ नॉट करेक्ट। जो लिवर होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में, वो वेरियस फंक्शन शो करती है। जो फंक्शन नहीं है लीवर का वो आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है, ये मेटाबॉलिज्म करता है लीवर। बी ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट में भी ये हेल्प करता है। लीवर बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है जो डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बाइल जूस ये बनाता है। बाइल जूस बना के बाइल जूस जो है गाल ब्लैडर में भी कलेक्ट होता है। उसके बाद डी ऑप्शन है सेक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, जो लीवर होता है गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो आपका जो रॉन्ग आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन स्टोमक में जो पाइलोरिक एंट्रम होता है उसमें जो जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन करती हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये स्टोमक का फिगर दे रखा है, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है और इसमें जो है जो पाइलोरिक एंट्रम होता है, जो ये पाइलोरस रीजन आप देख रहे हैं, इसमें जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और जी सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन पैराइटल सेल या ऑक्साइंटिक सेल और चीफ सेल को स्टिमुलेट करता है। तो चीफ सेल जो है प्रो एंजाइम्स को सेक्रीट करेंगी और जो पैराइटल या ऑक्साइंटिक सेल्स है वो HCl को सेक्रीट करेंगे। इसके बाद ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी बढ़ा देता है। तो ये इसके काम थे गैस्ट्रिन हार्मोन के। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सेक्रीट एंड रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। दूसरा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिंपल ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स फॉर्म्ड बाय एपिथेलियम ऑफ स्टोमक। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो सिंपलर, ट्यूबुलर और ब्रांच्ड ग्लैंड होती हैं और स्टोमक में ये स्टोमक की एपिथेलियम द्वारा प्रोड्यूस्ड होती हैं। स्टोमक की एपिथेलियम से मतलब क्या हुआ, जो अंदर की लेयर है म्यूकोसा लेयर, उसमें भी जो अंदर की जो लेयर है वो एपिथेलियम बनाती है। उसी एपिथेलियम से गैस्ट्रिक ग्लैंड का प्रोडक्शन होता है। द एपिथेलियम इज पार्ट ऑफ द म्यूकोसा वाइल इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द गट वॉल। जो म्यूकोसा होती है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंदर का पार्ट होता है और इसी में हमारा एपिथेलियम रहता है, जो एपिथेलियम गैस्ट्रिक ग्लैंड का प्रोडक्शन करते हैं। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं इस स्लाइड में उसके विषय में बताया गया है। टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पेप्टिक सेल या चीफ सेल या इनको कहते हैं जाइमोजेनिक सेल, और ऑक्साइंटिक सेल या पैराइटल सेल्स। सी है म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल्स। जो पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल होती हैं वो आपके प्रो एंजाइम्स को सेक्रीट करती हैं और जो ऑक्साइंटिक सेल या पैराइटल सेल है वो HCl और कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर को सेक्रीट करती हैं। उसके बाद जो म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल्स हैं वो ये म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। पेप्टिक सेल, चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल सेक्रीट गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। उसके बाद जो ऑक्साइंटिक सेल या पैराइटल सेल हैं ये HCl का सेक्रीशन करती हैं और कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर का सेक्रीशन करती हैं। कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, ये विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। म्यूकस सेल्स और गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सेल्स म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। म्यूकस इज ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन स्टोमक एंड प्रोटेक्ट्स स्टोमक वॉल अगेंस्ट HCl एक्शन एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो म्यूकस होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये जो है गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल्स द्वारा सेक्रीट होता है। ये स्टोमक की वॉल में एक लेयर बनाता है जिस वजह से जो HCl सेक्रीट होता है उससे
और जो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होता है उससे भी जो स्टोमक की वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द राइट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। बी ऑप्शन है ट्रिप्सिनोजन इज सेक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा। सी ऑप्शन है एंटेरोकाइनेज इज सेक्रेटेड बाय पानक्रीज। और डी ऑप्शन है बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन। जो राइट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो है ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन एक कैसा एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम है। और इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। ये सेक्रीट कहाँ से होता है? ये पानक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कैसे होता है? एंटेरोकाइनेज इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होता है। जब एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन से रिएक्ट करता है तब जो है ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन फिर पानक्रिएटिक जूस के दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और तभी प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। पानक्रिएटिक जूस के विषय में जान लेते हैं। पानक्रिएटिक जूस कंटेन्स प्रो एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। पानक्रिएटिक जूस कंटेन्स एंजाइम, ये तो प्रो एंजाइम्स थे जो कि बाद में एंजाइम्स में कन्वर्ट होंगे, और जो एंजाइम्स है वो एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज, ये 3 एंजाइम भी पानक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रो एंजाइम्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज कन्वर्ट होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कैसे होता है? ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा, और एंटेरोकाइनेज एंजाइम इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होता है। जब ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन ही प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करता है। द एंजाइम्स इन द स्यूकस एंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस act on the end products of the various nutrients to form the respective simple absorbable form। जो इंटेस्टिनल जूस होता है, जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले सलीवा में जो एंजाइम है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जब फूड आगे बढ़ता है तो स्टोमक में जो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं वो उस फूड पे एक्ट करता है। इसके बाद जब फूड डिओडिनम में पहुंचता है तो पानक्रिएटिक जूस उसमें मिलता है, बाइल जूस उसमें मिलता है, और इंटेस्टिनल जूस भी उसमें मिलता है। तो पानक्रिएटिक जूस और बाइल के द्वारा जो डाइजेशन होता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, सबसे लास्ट में फाइनली इंटेस्टिनल जूस उस पर एक्ट करता है। तो इंटेस्टिनल जूस जिसे स्यूकस एंटेरिकस कहते हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये देख लेते हैं। जो स्यूकस एंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस है उसमें डाइपेप्टिडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एवं लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डाइपेप्टिडेज क्या करता है? डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद माल्टेज माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद जो लैक्टेज है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। जो सुक्रेज है वो सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। जो न्यूक्लियोटाइडेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक्ट करता है और उसे न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर एक्ट करता है और उसे शुगर और बेसिस में तोड़ देता है। बेसिस का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस है। जो लाइपेज है वो डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड के ऊपर एक्ट करता है और उसे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। बाइल जूस के विषय में जान लेते हैं। बाइल जूस इज ए डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम। जो बाइल जूस होता है वो लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। जो बाइल जूस होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जैसे बाइल पिगमेंट, वाटर लगभग 85% और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं।
इट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन फैट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल जूस होता है वो फैट डाइजेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। एंटेरोकाइनेज के विषय में जान लेते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम, उसकी जो सेल्स होती हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा में, वहाँ से एंटेरोकाइनेज एंजाइम सेक्रीट होता है। सबसे पहला काम इसका है ट्रिप्सिनोजन को ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन देन एक्टिवेट्स अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब जब ट्रिप्सिन बन जाता है तो ट्रिप्सिन फिर पानक्रिएटिक जूस के दूसरे एंजाइम्स जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को उसके एक्टिव फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब जो एंटेरोकाइनेज होता है वो प्रोटीन डाइजेशन के लिए की एंजाइम होता है। आप सभी से गुजारिश है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।